हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि देख सकते हैं यूथ पब्लिकेशन का जो न्यू बुक आया है साइंस का 9585, इसका एनटीपीसी का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया। तो जैसे कि आप देखते 9585 प्लस क्वेश्चन दिया गया इसमें। इसका डेली 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अगर आप लोग अगर फिजिक्स का नहीं देखें, जाइए प्लेलिस्ट में फिजिक्स का और केमिस्ट्री का देख सकते हैं। अभी शुरू करेंगे हम बायोलॉजी, ये पार्ट 1 होगा। तो आप लोग अगर नहीं देखे जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। इससे पहले साथ ही साथ हम करा रहे हैं जीके का 11,640 का, उसका भी जाकर आप देख सकते हैं। इतिहास, भूगोल और समान जागरूकता का भी क्वेश्चन लास्ट चैप्टर का करा चुके, जाकर आप देख सकते हैं। तो जैसे देखिए क्वेश्चन, तो आप लोग अगर नहीं देखे होंगे जाकर देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है टोटल साइंस का जीके का न्यू बुक जो आया यूथ पब्लिकेशन का, उसका जाकर आप प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं ये जो है जीव विज्ञान का भी क्वेश्चन कराएंगे, बायोलॉजी का क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि इससे पहले जाकर आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में भौतिक का और केमिस्ट्री का, रसायन शास्त्र करा चुके हैं, जाकर देख सकते हैं। जैसे देखिए इसमें क्वेश्चन अभी कराएंगे आपको। ये पार्ट 1 से शुरू होगा, पार्ट 1 से शुरू क्वेश्चन होगा। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं से आधारित परस्पर आधारित क्वेश्चन इस पर अभी कराएंगे क्वेश्चन। जैसे देख सकते हैं, जैसे देखिए 1 नंबर क्वेश्चन, सब्जियों, फलों और फूलों जैसे उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? बताइए। ऑप्शन 1 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 का क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर, हॉर्टिकल्चर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन देखिए 2 नंबर में कहा गया कोशिकाओं के अध्ययन को डैश कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है? 2 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा? 2 का सी हो जाएगा, साइटोलॉजी। क्या हो जाएगा? साइटोलॉजी, ऑप्शन सी इसका आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए कहा गया विटिकल्चर क्या है? विटिकल्चर क्या है बताइए। 3 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 का सी हो जाएगा, अंगूर की खेती। विटिकल्चर क्या कहलाता है? अंगूर की खेती, ऑप्शन सी इसका आंसर। उसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन कहा गया एपिग्राफी क्या अभिप्राय है? बताइए। 4 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 का बी हो जाएगा, शिलालेखों का अध्ययन। क्या हो जाएगा? शिलालेखों का अध्ययन, ऑप्शन बी इसका आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए 5 में कहा गया पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताइए। 5 का आंसर, 5 का क्या हो जाएगा? 5 का डी हो जाएगा, ऑर्निथोलॉजी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखिए 6 में कहा गया पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताइए। ऑर्निथोलॉजी इसका, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका 6 का बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए 7 में भी कहा गया सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए 7 का आंसर। 7 का क्या? 7 का बी हो जाएगा, रेशम की खेती। क्या हो जाएगा? रेशम की खेती, ऑप्शन बी इसका आंसर। उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन 8 नंबर में कहा गया सेरीकल्चर किससे संबंधित है? बताइए। 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 का क्या? सी हो जाएगा, रेशम के कीड़ों का पालन से, रेशम के कीड़ों का पालन, ऑप्शन सी इसका आंसर। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखिए 9 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन के सबसे अच्छा वर्णन करता है? बताइए। 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 9 का क्या? डी हो जाएगा, इथोलॉजी। क्या हो जाएगा? इथोलॉजी, ऑप्शन डी इसका आंसर। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देखिए 10 में कहा गया हीमोटोलॉजी का अध्ययन डैश से संबंधित है। बताइए। हीमोटोलॉजी का अध्ययन डैश से किससे संबंध है? बताइए। 10 का क्या हो जाएगा? 10 का बी हो जाएगा, रक्त। किससे संबंध है? रक्त, ऑप्शन बी इसका आंसर। उसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कहा गया मार्फोलॉजी क्या है? बताइए। 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 11 का सी हो जाएगा,
जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन। क्या ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन 12 में कहा गया निम्नलिखित में से किस में मनुष्य का अध्ययन होता है। बताइए 12 का आंसर, 12 का सी हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन देखिए 13 में कहा गया जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। बताइए 13 का आंसर क्या हो जाएगा। 13 का क्या डी हो जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर। उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन 14 में कहा गया निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। बताइए 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा भ्रूण विज्ञान। क्या जगह भ्रूण विज्ञान, ऑप्शन ए इसका आंसर। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन 15 नंबर में कहा गया पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिसमें पौधों का विरोध करते या संक्रमण से सामना करते हैं क्या कहलाते हैं। बताइए 15 का आंसर क्या हो जाएगा। 15 का सी हो जाएगा फाइटोपैथोलॉजी इसका आंसर, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन देखिए 16 में कहा गया जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। बताइए 16 का आंसर क्या हो जाएगा। 16 का बी हो जाएगा एडाफोलॉजी इसका ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद के 17 नंबर क्वेश्चन 17 देखिए कहा गया निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुष की विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुष के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। बताइए 17 का आंसर क्या हो जाएगा। 17 का ए हो जाएगा एंडोलॉजी इसका आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 18 नंबर क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। 18 में कहा गया निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। बताइए 18 का आंसर क्या हो जाएगा। 18 का बी हो जाएगा हेप्टोलॉजी। क्या जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हेप्टोलॉजी। उसके बाद देखा 19 नंबर क्वेश्चन 19 नंबर में कहा गया जीवों का वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। बताइए 19 का आंसर क्या हो जाएगा। 19 का ए हो जाएगा वर्गीकरण विज्ञान। क्या जाएगा, वर्गीकरण विज्ञान इसका आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन देखिए देखिए 20 नंबर में कहा गया जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है। बताइए 20 का आंसर क्या हो जाएगा। 20 का डी हो जाएगा जानवरों का। क्या है, जानवरों का, ऑप्शन डी इसका आंसर। उसके बाद देखिए 21 नंबर क्वेश्चन 21 में कहा गया विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है। बताइए 21 का आंसर। 21 का क्या, 21 का बी हो जाएगा एक्सोबायोलॉजी इसका, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 22 नंबर क्वेश्चन 22 में कहा गया डैश तत्वों एवं मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है। बताइए 22 का सी हो जाएगा पाइमोटोलॉजी इसका, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन 23 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है। बताइए 4 ऑप्शन में कौन मकड़ियों का अध्ययन है। बताइए 23 का आंसर। 23 का ए हो जाएगा
अक्नोलॉजी, इसका क्या हो जाएगा? अक्नोलॉजी, इसका ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 24 नंबर क्वेश्चन। 24 में कहा गया सारोलॉजी डैश का अध्ययन है, किसका अध्ययन है बताइए? 24 का क्या हो जाएगा? 24 का बी हो जाएगा, छिपकली का। किसका हो जाएगा? छिपकली, ऑप्शन बी इसका आंसर। उसके बाद देखिए 25 नंबर क्वेश्चन। 25 में कहा गया डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। बताइए क्या इसका 25 का आंसर हो जाएगा? 25 का ए हो जाएगा। 25 का ए क्या हो जाएगा? एंथनोग्राफी, क्या हो जाएगा? एंथनोग्राफी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर। उसके बाद देखिए 26 नंबर क्वेश्चन। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 में कहा गया प्राचीन काल के जानवरों, पौधे एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? बताइए 26 का आंसर क्या हो जाएगा? 26 का सी हो जाएगा, जीवाश्म विज्ञान, पैलेओटोलॉजी इसका आंसर, ऑप्शन सी इसका आंसर, जीवाश्म विज्ञान, पैलेओटोलॉजी इसका आंसर होता है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 में कहा जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताइए 27 का आंसर क्या हो जाएगा? 27 का बी हो जाएगा, जीवाश्म विज्ञान। क्या हो जाएगा? जीवाश्म विज्ञान, ऑप्शन बी इसका आंसर। उसके बाद देखिए 28 नंबर क्वेश्चन। 28 में कहा गया पैलियोनोटोलॉजी का डैश का अध्ययन किससे संबंधित है? बताइए पैलियोनोटोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है? 28 का आंसर क्या हो जाएगा? 28 का बी हो जाएगा, जीवाश्मों से। किससे? जीवाश्म, ऑप्शन बी इसका आंसर। उसके बाद देखिए 29 नंबर क्वेश्चन। 29 में कहा गया पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? बताइए 29 का आंसर क्या हो जाएगा? 29 का बी हो जाएगा, पौधों का। किसका अध्ययन किया जाता है? पौधों का। उसके बाद देखिए 30 नंबर क्वेश्चन। देखिए 30 में कहा गया ऑन्कोलॉजी किस बीमारी का उपचार से जुड़ा हुआ है? बताइए 30 का आंसर क्या हो जाएगा? 30 का सी हो जाएगा, कैंसर से। किससे? ऑप्शन सी, कैंसर से। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन। देखिए 31 नंबर कहा गया कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान क्या है? 31 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा? 31 का बी हो जाएगा, कुकुरमुत्ता का अध्ययन। कवक विज्ञान किससे संबंधित? ऑप्शन बी, कुकुरमुत्ता का अध्ययन से। उसके बाद देखिए 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर में कहा गया माइकोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है। बताइए 32 का बी हो जाएगा, कवक से। किससे संबंधित है? कवक से, ऑप्शन बी इसका आंसर 32 का बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 33 नंबर क्वेश्चन। 33 में कहा गया ऑनरोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑनरोलॉजी किसका अध्ययन है? बताइए 33 का बी हो जाएगा, सपने से। किससे संबंधित? ऑप्शन बी, सपने से। उसके बाद देखिए 34 नंबर क्वेश्चन। 34 देखिए कहा गया टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? बताइए 34 आंसर क्या हो जाएगा? 34 का बी हो जाएगा, जहर से। किससे? जहर, ऑप्शन बी से संबंधित है। उसके बाद देखिए 35 नंबर क्वेश्चन। 35 में कहा गया टैक्सोनॉमी का मूल रूप डैश से संबंधित है। बताइए 35 आंसर क्या हो जाएगा? 35 का ए हो जाएगा, जैव विविधता से। ऑप्शन ए इसका आंसर। उसके बाद देखिए 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। छत्तीस नंबर देखिए कहा गया बायोसिस्टोमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? बताइए 36 आंसर क्या हो जाएगा? 36 का 4 ऑप्शन दिया, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा,
अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानवों को समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी के स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। ऑप्शन इसका डी इसका आंसर हो जाएगा। बायोसिस्टोमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानव की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। उसके बाद देखिए 37 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन में कहा गया विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताइए 37 का आंसर क्या हो जाएगा? 37 का डी हो जाएगा, उत्तक विज्ञान। क्या जाएगा? उत्तक विज्ञान, ऑप्शन डी इसका आंसर। उसके बाद देखिए 38 नंबर क्वेश्चन। 38 में कहा गया जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताइए 38 का आंसर। 38 का डी हो जाएगा, इकोलॉजी। क्या जाएगा? इकोलॉजी, ऑप्शन डी इसका आंसर। उसके बाद देखिए 39 नंबर क्वेश्चन। 39 में देखिए 39 नहीं, अब एक से क्वेश्चन शुरू होगा। कोशिका सिद्धांत, संरचना, कार्य पर आधारित, जंतु कोशिकाएं पर आधारित प्रश्न। जैसे देखिए 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर में कहा गया रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? बताइए 1 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 का क्या हो जाएगा? 1 का क्या हो जाएगा? 1 का डी हो जाएगा, कॉक का निरीक्षण करते हुए। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? कॉक के निरीक्षण करते हुए रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की गई। उसके बाद देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। दो नंबर में कहा गया कोशिका की खोज किसने की थी? बताइए 2 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 का बी हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। किसने किए थे? रॉबर्ट हुक ने किए थे कोशिका की खोज, ऑप्शन बी इसका आंसर। उसके बाद देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 में कहा गया केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? बताइए 3 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 का बी हो जाएगा, कोशिका द्रव। क्या जाएगा? कोशिका द्रव, ऑप्शन बी इसका आंसर। उसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 में कहा गया केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? बताइए 4 का आंसर। 4 का क्या? 4 का डी हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। क्या जाएगा? साइटोप्लाज्म इसका डी आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 में कहा गया साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो डैश में मौजूद होता है। बताइए क्या इसका 5 का क्या आंसर हो जाएगा? 5 का क्या? 5 का डी हो जाएगा, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच होता है, क्या होता है? साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो डैश में मौजूद है। किसमें मौजूद होता है? साइटोप्लाज्म, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 में कहा गया 6 नंबर में पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताइए 6 का आंसर। 6 का क्या हो जाएगा? 6 का डी हो जाएगा, प्लाज्मोलिसिस इसका आंसर, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर 7 में कहा गया डैश को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। बताइए 7 का आंसर क्या हो जाएगा? 7 का क्या? 7 का बी हो जाएगा, माइक्रोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा? माइक्रोकॉन्ड्रिया। उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 में कहा गया कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो बताइए 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 का ए हो जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली। क्या हो जाएगा? प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन ए इसका आंसर। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया।
9वां कहा गया इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखन माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? बताइए 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 9 का सी हो जाएगा, मेटाफेज। क्या हो जाएगा? मेटाफेज, इसका ऑप्शन सी इसका आंसर। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 में कहा गया स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बताइए 10 का ए कोशिका। क्या होगा? कोशिका, ऑप्शन ए इसका आंसर। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 में कहा गया जीव की मूल इकाई क्या है? बताइए जीवन की मूल इकाई, मूलभूत इकाई क्या है? बताइए 11 का आंसर। 11 का ए हो जाएगा कोशिका। क्या होगा? कोशिका, ऑप्शन ए इसका आंसर। उसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। बारे में कहा गया पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? बताइए 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 12 का डी हो जाएगा, गोल्जी कार। क्या हो जाएगा? गोल्जी कार, ऑप्शन डी इसका आंसर। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन। 13 में कहा गया निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइम से भरी होती है? बताइए 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 13 का सी हो जाएगा, लाइसोसोम इसका आंसर हो जाएगा, लाइसोसोम इसका आंसर, ऑप्शन सी इसका आंसर। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन। 14 में कहा गया निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? बताइए 14 का आंसर क्या हो जाएगा? 14 का ए हो जाएगा, लाइसोसोम। क्या जाएगा? लाइसोसोम, ऑप्शन ए इसका आंसर। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 में कहा गया राइबोसोम डैश बनाते हैं, राइबोसोम डैश बनाते हैं। तो बताइए राइबोसोम क्या बनाते हैं? 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 15 का सी हो जाएगा, प्रोटीन। राइबोसोम डैश बनाते क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, ऑप्शन सी इसका आंसर। उसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 में कहा गया प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा? बताइए 16 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा? बताइए 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 16 का बी हो जाएगा, जोहान इवांजलिस्ट पुरकिंजे ने। जोहान इवांजलिस्ट पुरकिंजे ने, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 में कहा गया डैश की कोशिका की एक प्रकार की अवशिष्ट निस्तारण प्रणाली है, वे किसी भी ब्रह्म समार्गी के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकाओं को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है। बताइए इस आंसर क्या 17 का क्या हो जाएगा? 17 का बी हो जाएगा, लाइसोसोम। क्या जाएगा? लाइसोसोम, ऑप्शन बी इसका आंसर। उसके बाद देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा आर्गेनेल किसी भी बाह्य समार्गी को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायक होता है, साथ ही कोशिकाओं को क्लात भी करता है? बताइए 18 का आंसर क्या हो जाएगा? 18 का बी हो जाएगा, लाइसोसोम। क्या जगह? लाइसोसोम, ऑप्शन बी इसका आंसर। उसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए 4 ऑप्शन में से कौन सा असत्य है, गलत कौन है? 19 का बताइए। 19 का ए जो है गलत है। पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिका की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है, ये क्या है? गलत, ऑप्शन ए इसका गलत है। उसके बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया? इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त
कोशिकाएं स्थान से वापस रक्त में ले जाता है। बताइए 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 20 का डी हो जाएगा, लसिका। क्या हो जाएगा? लसिका, ऑप्शन डी इसका आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, उसके बाद देखिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। इक्कीस में कहा गया निम्नलिखित में से अधसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताइए, चार ऑप्शन में कौन सत्य नहीं है? बताइए कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताइए। 21 का ऑप्शन बी जो है ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। तो अधसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। क्या है? ये है सत्य नहीं है। कौन का सत्य नहीं है? तो ऑप्शन 20 का सत्य आंसर नहीं है, ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 कहा गया किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? बताइए 22 का आंसर क्या हो जाएगा? 22 का डी हो जाएगा, नाभिक को कोशिकांग का कोशिका का मास्टर कहा जाता है। किसे? नाभिक को। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा 22 का। उसके बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। 23 में कहा गया किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? बताइए 23 का आंसर क्या हो जाएगा? 23 का बी हो जाएगा, नाभिक। क्या हो जाएगा? नाभिक, इसका ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 24 नंबर क्वेश्चन। 24 में कहा गया निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? बताइए 24 का आंसर क्या हो जाएगा? 24 का डी हो जाएगा, राइबोसोम। राइबोसोम को कहा जाता है कोशिकांग का कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। किसे? राइबोसोम को। उसके बाद देखिए 25 नंबर क्वेश्चन। 25 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? बताइए 25 का आंसर क्या हो जाएगा? 25 का ए हो जाएगा, लाइसोसोम। क्या जाएगा? लाइसोसोम, ऑप्शन ए इसका आंसर। उसके बाद देखिए 26 नंबर क्वेश्चन। 26 में कहा गया शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? बताइए 26 का। 26 का ए हो जाएगा, केवल समसूत्रण। क्या होगा? समसूत्रण, इसका ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 में कहा गया एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सा है? बताइए 27 का। 27 का क्या हो जाएगा? 27 का बी हो जाएगा, न्यूरॉन। एक पशु के शरीर सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सा है? न्यूरॉन, ऑप्शन बी इसका आंसर। उसके बाद देखिए 28 नंबर क्वेश्चन। 28 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? बताइए 28 का क्या हो जाएगा? 28 का ए हो जाएगा, जल। क्या होगा? जल, ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 में कहा गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? बताइए 29 का। ऑप्शन डी पर लागू नहीं, विषाणु पर लागू नहीं होता है। कोशिका का सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है? तो होता है विषाणु पर लागू नहीं होता, वायरस पर लागू नहीं होता है। उसके बाद देखिए ऑप्शन 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 में क्या कहा गया? 30 में कहा गया निम्न को सम्मिलित करिए। तो बताइए 1, 2 का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए 30 का क्या हो जाएगा? 30 का आंसर क्या हो जाएगा? 30 का बी हो जाएगा। 1 का क्या हो जाएगा? 1 का हो जाएगा सी। 1 का हो जाएगा सी हो जाएगा। लाइसोसोम आत्म की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्मा की थैली कहा जाता है। उसके बाद 2 का बी हो जाएगा, 2 का बी
डीएनए कहाँ होता है, गुणसूत्र, डीएनए गुणसूत्र। उसके बाद 3 का ए हो जाएगा माइक्रोकोन्ड्रिया, क्या हो जाएगा, पावर हाउस कहते हैं, माइक्रोकोन्ड्रिया क्या कहते हैं, पावर हाउस, ऑप्शन ए। उसके बाद इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, 31 में कहा गया कोशिका प्रकायात्मक क्रिया का नियंत्रण कौन करता है, बताइए 31 का आंसर क्या हो जाएगा। 31 का क्या, 31 का डी हो जाएगा केंद्रक, क्या हो जाएगा, केंद्रक। कोशिका प्रकायात्मक क्रिया का नियंत्रण कौन करता है, तो केंद्रक करता है, ऑप्शन डी इसका आंसर। उसके बाद देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, 32 में कहा गया सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थिर होते हैं। तो बताइए 32 का आंसर क्या हो जाएगा, 32 का क्या, 32 का सी हो जाएगा, मेटाफेज, क्या जाएगा, मेटाफेज इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर। उसके बाद देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, 33 में देखिए किस पर आधारित क्वेश्चन है, पादप कोशिका पर आधारित प्रश्न है। 33 का किस पर आधारित है, पादप कोशिका पर आधारित। 33 का क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर देखिए, पादप कोशिकाओं की भित्ति डैश की बनी होती है, किसकी बनी होती है बताइए। 33 का सी हो जाए सेलुलोज का, किसके बनी होती है, सेलुलोज का, ऑप्शन सी इसका आंसर। उसके बाद देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, 34 में कहा गया पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है, बताइए। 34 का आंसर क्या आ जाएगा, 34 का बी हो जाएगा सेलुलोज, क्या हो जाएगा, सेलुलोज इसका आंसर, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा 34 का। उसके बाद देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, 35 में कहा गया, ये बताइए 35 में कहा गया कौन सा कोशिका प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है, बताइए। 35 का क्या हो जाएगा, 35 का डी हो जाएगा हरित लवक, क्या हो जाएगा, हरित लवक इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, 36 में कहा गया क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है, बताइए। 36 का क्या हो जाएगा, 36 का सी हो जाएगा मैग्नीशियम, क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, ऑप्शन सी इसका आंसर। उसके बाद देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, 37 में कहा गया निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, कौन पाया जाता है, बताइए। 37 का क्या, 37 का सी हो जाएगा लवक जो होता है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। उसके बाद देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, 38 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है, बताइए। 38 का क्या हो जाएगा, 38 का डी हो जाएगा एंथोसाइनिस इसका आंसर हो जाएगा, एंथोसाइनिस इसका आंसर, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा 38 का। उसके बाद देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, 39 देखिए, 39 में कहा गया पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है, बताइए। 39 का बी हो जाएगा एंथोसाइनिन इसका आंसर एंथोयासिन इसका आंसर हो जाएगा, एंथोयासिन इसका आंसर, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, 40 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है, बताइए। 40 का आंसर क्या हो जाएगा, 40 का ए हो जाएगा, ये जो है हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, क्या जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। ये जो है निम्नलिखित कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया, देखिए ये पौधा में पाया जाता है
और किसी में जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, सिर्फ पाया जाता है पादप कोशिका में, पौधे में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन ए इसका आंसर। उसके बाद देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, 41 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? बताइए 41 का, 41 का क्या हो जाएगा? 41 का सी हो जाएगा क्लोरोफिल। क्या जाएगा? क्लोरोफिल। ऑप्शन सी इसका आंसर। उसके बाद देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, 42 में कहा गया उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है। बताइए 42 का, 42 का क्या हो जाएगा? 42 का बी हो जाएगा, क्लोरोफिल के कारण पौधा क्या था? हरा होता है। ऑप्शन बी इसका आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, उसके बाद देखिए उत्तक जंतु उत्तक पर आधारित पर 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 नंबर देखिए क्वेश्चन, हमारे शरीर में वसा संचायक उत्तक कौन सा है? बताइए एक का आंसर क्या हो जाएगा? एक का क्या? एक का डी हो जाएगा, एडिपोज उत्तक। क्या जाएगा? एडिपोज उत्तक। ऑप्शन डी इसका आंसर। उसके बाद देखिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया? उत्तक क्या होता है? उत्तक क्या होता है? बताइए 2 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 का क्या हो जाएगा? 2 का डी हो जाएगा, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती है वो क्या कहलाते हैं? उत्तक कहलाते हैं। उत्तक का क्या कार्य है? वे कोशिका जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती है वो क्या उत्तक होता है। ऑप्शन डी इसका आंसर। उसके बाद देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, तीन नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया? 3 में देखिए क्या कहा गया? उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर की गति से संबंधित को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? उसका ऑप्शन देखिए 3 का, 3 का ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा इसका? 3 का बताइए क्या हो जाएगा? 3 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी उत्तक। क्या हो जाएगा? उत्तक। ऑप्शन बी इसका आंसर है, ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 में कहा गया रक्त और हड्डियों डैश के उदाहरण है। बताइए रक्त और हड्डी किसके उदाहरण है? 4 का बताइए। 4 का ए हो जाएगा, संयोजी उत्तक का। ऑप्शन ए इसका आंसर। उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, 5 में कहा गया मनुष्य में एक संयोजी उत्तक के उदाहरण को पहचाने। बताइए संयोजी उत्तक के उदाहरण के पहचानिए मनुष्य में। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 5 का सी हो जाएगा, हड्डी। क्या जाएगा? हड्डी। ऑप्शन सी इसका आंसर। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी उत्तक है? बताइए 6 का आंसर क्या हो जाएगा? 6 का आंसर क्या हो जाएगा? 6 का सी हो जाएगा, हड्डी। क्या जाएगा? हड्डी। ऑप्शन सी इसका आंसर। उसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, 7 में कहा गया डैश एक संयोजिक उत्तक है। बताइए कौन एक संयोजिक उत्तक है? बताइए 7 का, 7 का क्या? 7 का बी हो जाएगा, रक्त। रक्त क्या है? संयोजिक उत्तक है। ऑप्शन बी इसका आंसर। उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, 8 में कहा गया रक्त डैश प्रकार के उत्तक का एक उदाहरण है। बताइए 8 का, 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 का बी हो जाएगा, संयोजी। क्या हो जाएगा? संयोजी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, 9 में कहा गया रक्त क्या है? रक्त क्या है? बताइए 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 9 का सी हो जाएगा, एक संयोजिक उत्तक है। रक्त एक संयोजिक उत्तक। ऑप्शन सी इसका आंसर। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, 10 में कहा गया हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से उत्तक पाए जाते हैं? बताइए 10 का, 10 का आंसर क्या हो जाएगा? 10 का सी हो जाएगा, संयोजी। क्या हमारे शरीर की हड्डियों में कौन सा उत्तक
पाए जाते हैं तो संयोजिक पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर। उसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 में कहा गया मुंह की परत डैश की बनी होती है। मुंह की परत डैश से बनी होती है, क्या किससे बनी होती है 11 बताइए। 11 का सी हो जाएगा, पपड़ीदार उपकला स्क्वेमस एपिथेलियम से बने होते हैं। किससे, या पपड़ीदार उपकला कहिए या स्क्वेमस एपिथेलियम कहिए। ऑप्शन सी इसका आंसर। उसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है। बताइए 12 का, 12 का सी त्वचा। त्वचा जो है हमारे अंग में सबसे बड़ा है, कौन, त्वचा। कहा निम्नलिखित अंग में सबसे बड़ा कौन है, तो त्वचा सबसे बड़ा अंग है। ऑप्शन सी इसका आंसर। उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, 13 में कहा गया त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश उत्तक बनता है। बताइए 13 का आंसर क्या हो जाएगा। 13 क्या आंसर क्या हो जाएगा, 13 का बी हो जाएगा, वसा। क्या हो जाएगा, वसा। ऑप्शन बी इसका आंसर। उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, 14 में कहा गया निम्न में से क्या एक पशु उत्तक नहीं है। बताइए कौन है, चार ऑप्शन में पशु उत्तक नहीं है। 14 का बताइए, 14 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें स्टार लगा हुआ है, इसमें स्टार लगा हुआ है, तो जैसे देख सकते हैं 14 का। पेशी उत्तक, संयोजी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, उपकला उत्तक के चारों पशु जंतु उत्तक है। किसी जीव के शरीर में तंत्रिका ऐसे रेशे कहते हैं जिसके द्वारा शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक संकेत भेजे जाते हैं। मनुष्य के शरीर में तंत्रिकाएं शरीर के लगभग हर भाग में मस्तिष्क या मेरुरज्जु से जोड़कर उनमें आपसी संपर्क रखता है, इसलिए इसका स्टार लगा हुआ है। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, 15 में कहा गया डैश उत्तक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है। बताइए 15 का आंसर क्या हो जाएगा। 15 का बी हो जाएगा, 15 का बी सरल स्क्वेमस एपिथेलियम। डैश उत्तक हमारे मुंह के आंतरिक अस्तर को बनाता है, कौन बनाता है, सरल स्क्वेमस एपिथेलियम। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम किसमें मौजूद होते हैं। बताइए 16 का आंसर क्या हो जाएगा। 16 का आंसर क्या हो जाएगा, 16 का डी हो जाएगा, त्वचा। क्या हो जाएगा, त्वचा। ऑप्शन डी इसका आंसर। उसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 में कहा गया डैश उत्तक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में संग्रहित होती है। बताइए क्या होगा, डैश उत्तक, कौन उत्तक होगा, 17 का, 17 का ए हो जाएगा, संयोजिक। संयोजिक उत्तक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाओं में मैट्रिक्स में संग्रहित होती है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, 18 में कहा गया पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। बताइए 18 का, पेशी उत्तक जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। बताइए 18 का, 18 का सी, 3 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी का सी हो जाएगा, 3 इसका आंसर हो जाएगा। पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। उसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, 19 में कहा गया मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत क्या कहलाती है। बताइए 19 का क्या कहलाती है, कहलाती है सी एपिडमिस, एपिडमिस कहलाती है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, 20 देखिए क्या कहा गया। 20 में कहा गया निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। बताइए 20 का आंसर क्या हो जाएगा। 20 का क्या हो जाएगा, 20 का ए हो जाएगा, एपिडमिस, एपिडमिस इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका आंसर। मानव तो का निम्नलिखित में कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा है, बाहर का हिस्सा कौन है, एपिडमिस इसका आंसर हो जाएगा।
एपिडर्मिस इसका आंसर ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 में कहा गया निम्नलिखित में से संयोजिक उत्तक नहीं है। बताइए 4 ऑप्शन में से कौन संयोजिक उत्तक नहीं है। 21 का आंसर बताइए। 21 का ए होगा तंत्रिका कोशिका जो है संयोजिक उत्तक नहीं है और सब है, अस्तित्व है, उपास्तिक है, रक्त है, ये सब क्या संयोजिक उत्तक है। कौन नहीं है? तंत्रिका कोशिका संयोजिक उत्तक नहीं है। ऑप्शन ए इसका आंसर। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 में कहा गया स्क्वेमस एपिथेलियम उत्तक फेफड़ों के एल्कोलाई और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहां डैश संकुचन और विश्राम होता है। बताइए 22 का। 22 का क्या हो जाएगा? 22 का ए हो जाएगा अस्थाई। अस्थाई इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि स्क्वेमस दो एपिथेलियम उत्तक फेफड़ों के एल्कोलाई और जानवर के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहां डैश संकुचन और विश्राम होता है। कहाँ? अस्थाई। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। 23 में कहा गया किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है? किस प्रकार कोशिका से त्वचा बनी है? बताइए 23 का। 23 का ए हो जाएगा अधिचर्म कोशिका। अधिचर्म कोशिका से क्या बनी होती है? कोशिका त्वचा जो बनी होती है किससे? अधिचर्म कोशिका से त्वचा बनी, कोशिका की त्वचा बनी होती है। उसके बाद देखिए 24 नंबर क्वेश्चन। 24 में कहा गया डैश उत्तक के प्रकार ग्रंथियों से बनाते हैं। डैश उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। तो बताइए कौन उत्तक है जो ग्रंथियां बनाती है? बताइए 24 का। 24 का बी हो जाएगा। एपिथेलियम जो होती है वो ग्रंथियां बनाती है। कौन सा उत्तक? एपिथेलियम जो होती है ग्रंथियां बनाती है। तो जैसे कि देख सकते हैं 110 क्वेश्चन हो गया, लगभग 110 क्वेश्चन हो गया। 110 तो फिर प्रैक्टिस आपको डेली हम प्रैक्टिस करवाएंगे। डेली आपको प्रैक्टिस हम करवाएंगे। इसलिए अगर नहीं 2 वीडियो देखें जाकर आप प्लेलिस्ट बना हुआ जाकर आप देख सकते हैं।